सबसे बड़ा कौन है? भूख, प्यास, नींद और आशा। जीवन में सबसे बड़ा वही होता है जो हमें सही समय पर सही दिशा दे। मनुष्य का जीवन भूख, प्यास, नींद और आशा, इन 4 स्तंभों पर ही टिका हुआ है। जो अपने भीतर के संघर्ष को समझ ले, वही जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज का यह प्रसंग अत्यंत ज्ञानवर्धक और विचार करने योग्य है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। दोस्तों, एक नगर में 4 बहनें रहती थी। उनके नाम थे भूख, प्यास, नींद और आशा। चारों बहनें एक दूसरे से अलग स्वभाव रखती थी, लेकिन सभी का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव था। एक दिन चारों बहनों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद का कारण था, सबसे बड़ी कौन है? सबसे पहले भूख ने कहा, मैं सबसे बड़ी हूं, क्योंकि यदि मनुष्य को भोजन ना मिले तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। बिना मेरे जीवन संभव नहीं है। तभी प्यास आगे बढ़ी और बोली, नहीं बहन, सबसे बड़ी मैं हूं। भोजन के बिना कुछ समय जिया जा सकता है, पर जल के बिना एक क्षण भी जीवन नहीं चल सकता। अब नींद ने अपनी बात रखी, तुम दोनों गलत हो। यदि मनुष्य को नींद ना मिले तो उसका शरीर और मस्तिष्क दोनों नष्ट हो जाते हैं, इसलिए सबसे बड़ी मैं हूं। अंत में आशा शांत स्वर में बोली, बहनों, तुम सब आवश्यक हो, पर यदि मनुष्य के हृदय में मैं ना रहूं तो वह ना भूख सह पाएगा, ना प्यास और ना ही नींद की कमी को सहन कर सकेगा। मेरे बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं। विवाद बढ़ता गया और चारों बहनें इस निर्णय के लिए नगर के राजा के पास पहुंची। राजा ने चारों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और कुछ क्षण सोचने के बाद कहा, भूख शरीर को चलाती है, प्यास जीवन को बचाती है, नींद शक्ति प्रदान करती है और आशा जीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए तुम चारों में से कोई भी छोटी या बड़ी नहीं है। मानव जीवन तुम्हारे संतुलन से ही चलता है। राजा की बात सुनकर चारों बहनों को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने आपसी विवाद समाप्त कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर आवश्यकता का अपना महत्व होता है। किसी एक को बड़ा और किसी को छोटा समझना गलत है। संतुलन ही जीवन का वास्तविक ज्ञान है। मित्रों, अब सुनिए, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता है। यह एक पंडित और यमदूत की कहानी है। दोस्तों, कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। वह मित्र बचपन से ही गूंगा, वह एक पैर से अपाहिज था। मित्र का गांव काफी दूर था। रास्ते में और भी कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपने ही धुन में चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक और आदमी मिल गया। वह भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, साथ साथ चलने से सफर जल्दी कट जाएगा। चलते चलते पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम थोड़ा अजीब सा लगा, पर पंडित ने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल ही रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आया तो महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूं। पंडित ने कहा, ठीक है, और आगे की ओर चल दिए। उसी समय गांव में यह खबर फैल गई कि एक व्यक्ति को पैसों के विवाद में मार दिया गया है। जिस क्षण वह व्यक्ति मारा गया, ठीक थोड़ी ही देर में महाकाल वहां आ पहुंचा। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे। गांव के किनारे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। वहां ठहरने और भोजन की व्यवस्था भी ठीक ठाक लग रही थी। संयोग से पंडित के मित्र का गांव भी वहां से कुछ ही दूरी पर था और रात्रि होने वाली थी। पंडित ने कहा, अब रात होने वाली है, चलते चलते बहुत थकान लग गई है और भूख भी लगी है, क्यों ना यहीं भोजन करके विश्राम कर लें, सुबह आराम से आगे का सफर करेंगे। महाकाल ने उत्तर दिया,
ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं अपना काम निपटा कर बाद में आकर खा लूंगा। इतना कहकर महाकाल वहां से चला गया। उसके जाते ही कुछ ही देर में गांव की ओर से धुआं उठता दिखाई देने लगा। देखते ही देखते पूरे गांव में आग फैल गई। पंडित यह दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसके मन में विचार आया, यह महाकाल जहां भी जाता है वहां किसी ना किसी प्रकार की हानि अवश्य होती है, अवश्य ही इसमें कोई गहरी रहस्यपूर्ण बात है। परंतु पंडित ने उस रात इस विषय में महाकाल से कोई चर्चा नहीं की। अगली सुबह दोनों ने पुनः अपने गंतव्य की ओर यात्रा आरंभ की। कुछ दूर चलने के बाद वे एक और गांव के पास पहुंचे। वहां महाकाल ने पंडित से कहा, आप आगे चलते जाइए, मुझे इस गांव में भी कुछ आवश्यक कार्य है, काम समाप्त करके मैं आपसे आगे कहीं मिल जाऊंगा। यह कहकर महाकाल गांव की ओर बढ़ गया। इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, वह वहीं खड़ा होकर महाकाल को ध्यान से देखने लगा कि वह कहां जाता है और क्या करता है। तभी गांव की ओर से लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी, अरे, एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया, वह मर गया। ठीक उसी समय महाकाल पुनः पंडित के पास आ पहुंचा। अब पंडित से रहा नहीं गया। उसने महाकाल से सीधे प्रश्न कर ही लिया, तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनिष्ट अवश्य होता है। महाकाल ने शांत स्वर में कहा, पंडित जी, मुझे तो आप बड़े ज्ञानी प्रतीत हुए थे, इसी कारण मैं आपके साथ चल पड़ा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग सदैव श्रेष्ठ होता है। परंतु अब तक आप यह नहीं समझ पाए कि मैं वास्तव में कौन हूं। पंडित ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं बहुत कुछ समझ चुका हूं, परंतु मेरे मन में अब भी कुछ शंका शेष है। यदि आप स्वयं अपना उचित परिचय दे दें तो मेरे लिए सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तब महाकाल ने बिना किसी भाव परिवर्तन के कहा, मैं यमराज का दूत हूं, उनकी आज्ञा से उन प्राणियों के प्राण हरता हूं जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी होती है। यद्यपि पंडित को पहले से ही इस बात का आभास था, फिर भी महाकाल के मुख से यह सत्य सुनकर वह भीतर तक कांप गया। किंतु उसने साहस जुटाया और पुनः प्रश्न किया, यदि यह सत्य है और तुम वास्तव में यमदूत हो तो बताओ, अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। महाकाल ने गंभीर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, अगली मृत्यु उसी मित्र की है जिससे मिलने के लिए तुम जा रहे हो, और उस मृत्यु का कारण भी किसी ना किसी रूप में तुम ही बनोगे। यह सुनते ही पंडित सन्न रह गया। उसका मन भय और चिंता से भर उठा। वह सोचने लगा, यदि महाकाल सचमुच यमदूत है तो उसकी बात असत्य नहीं हो सकती। यदि मेरे कारण मेरे बचपन के सबसे प्रिय मित्र की मृत्यु हो जाएगी तो अच्छा यही होगा कि मैं उससे मिलने ही ना जाऊं, कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। पंडित के मन में उठते इन विचारों को भांपकर महाकाल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु केवल अपने मित्र से ना मिलने से नियति नहीं बदल जाती। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से यह सब सुनकर पंडित को गहरा आघात लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो किसी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं था। अब पंडित को पूर्ण विश्वास हो गया कि महाकाल वास्तव में यमराज का दूत ही है। अपने मित्र की मृत्यु का कारण स्वयं ना बन जाए, इस भय से पंडित पीछे की ओर मुड़ गया और अपने गांव की दिशा में चलने लगा। परंतु जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। पंडित को देखते ही उसके चेहरे पर अपार प्रसन्नता झलक उठी। मित्र की चाल देखकर पंडित को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह काफी समय से उसके पीछे पीछे ही आ रहा हो। वास्तव में वह बचपन से ही अपाहिज और वाणीहीन था। ना तो वह तेजी से चल सकता था और ना ही पुकार कर पंडित को रोक सकता था। अपनी पूरी सामर्थ्य लगाकर वह पंडित तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह पंडित के समीप पहुंचा, अचानक भूमि पर गिर पड़ा और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। यह दृश्य देखकर पंडित स्तब्ध रह गया।
वह हक्का बक्का होकर महाकाल की ओर देखने लगा, मानो मौन प्रश्न कर रहा हो, यह सब कैसे हुआ। पंडित के मन की बात समझते हुए महाकाल ने कहा, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था। अपाहिज और मूक होने के कारण वह तुम तक ना पहुंच सका और ना ही तुम्हें पुकार सका। तुमसे मिलने की तीव्र इच्छा में उसने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, किंतु वृद्धावस्था में वैसी क्षमता नहीं होती। अधिक श्रम और भावनात्मक उत्कंठा के कारण उसे हृदयाघात हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। महाकाल ने आगे कहा, तुमसे मिलने के लिए उसने अपनी शारीरिक सीमाओं को लांघ दिया, इसलिए इस घटना का कारण किसी न किसी रूप में तुम ही बने। अब पंडित को पूर्ण विश्वास हो गया था कि महाकाल वास्तव में यमराज का दूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना ही है। पंडित एक ज्ञानी पुरुष था, इसलिए वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता। प्रत्येक जीव को एक ना एक दिन इस संसार से विदा होना ही पड़ता है। यही सोचकर उसने अपने मन को संभाल लिया। परंतु तभी उसके मन में अपनी ही मृत्यु को जानने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसने महाकाल से प्रश्न किया, जब मेरे मित्र की मृत्यु पहले से ही निश्चित थी, तो तुम आरंभ से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे। महाकाल ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूं, हर समय, हर पथ पर। महाकाल ने कहा, मैं सबके साथ रहता हूं, परंतु लोग मुझे पहचान नहीं पाते। कारण यह है कि मनुष्य अपनी ही समस्याओं में इतना उलझा रहता है कि उसके पास किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या घटना को गहराई से देखने और समझने का समय ही नहीं होता। यह सुनकर पंडित ने प्रश्न किया, क्या आप यह भी बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। महाकाल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, सामान्यतः किसी जीव को अपनी मृत्यु के विषय में जानना उचित नहीं होता, क्योंकि ऐसा जानकर मनुष्य दुखी और भयभीत हो जाता है। परंतु तुम एक ज्ञानी पुरुष प्रतीत होते हो। जिस सहजता से तुमने अपने मित्र की मृत्यु को स्वीकार किया है, उससे लगता है कि तुम अपनी मृत्यु का सत्य जानकर भी विचलित नहीं होगे। फिर महाकाल ने कहा, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद इसी दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी के द्वारा होगी। और सबसे आश्चर्य की बात यह होगी कि तुम उस फांसी को भी प्रसन्नता से स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल वहां से चला गया, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ आगे चलने का कोई कारण शेष नहीं था। पंडित ने अपने मित्र का यथाशक्ति अंतिम संस्कार और कर्मकांड संपन्न किया और इसके पश्चात अपने गांव लौट आया। किंतु चाहे कोई व्यक्ति कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु का समाचार सुनकर वह अंततः मनुष्य ही रहता है। मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय वह अवश्य खोजता है। पंडित भी इससे अछूता नहीं था। वह विद्वान था और राज दरबार में उसकी प्रतिष्ठा थी। उसने सोचा कि राजा के पास अनेक बुद्धिमान मंत्री होते हैं जो उसकी इस समस्या का कोई समाधान अवश्य निकाल लेंगे। इसी आशा से पंडित राज दरबार पहुंचा और राजा को संपूर्ण घटना का वर्णन किया। राजा ने मंत्रियों को बुलाकर परामर्श मांगा। दीर्घ विचार विमर्श के पश्चात मंत्रियों ने कहा, यदि पंडित की बात सत्य है तो उसकी मृत्यु 6 महीने बाद ही होगी, किंतु वह तभी घटित होगी जब पंडित किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह अपने राज्य से बाहर ही ना जाए तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। मंत्रियों का यह निर्णय राजा को भी उपयुक्त लगा, अतः राजा ने पंडित के लिए राजमहल में रहने की उत्तम व्यवस्था कर दी। राजा की अनुमति के बिना किसी को भी पंडित से मिलने की इजाजत नहीं थी। हालांकि पंडित को यह स्वतंत्रता दी गई कि वह महल के भीतर कहीं भी आ जा सके, ताकि उसे बंदी होने का आभास ना हो। परंतु भय के कारण पंडित स्वयं कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु निश्चित बताई गई थी। मृत्यु के भय से उस दिन पंडित ने बहुत जल्दी सो जाने का निश्चय किया, ताकि रात शीघ्र बीत जाए और वह दिन टल जाए। किंतु पंडित को एक ऐसी बीमारी थी जिसके विषय में वह स्वयं भी अनजान था। उसे नींद में चलने की आदत थी।
इस विषय में ना उसने राजा को बताया था और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को। अत्यधिक चिंता और अशांत मन के कारण उसी रात उसे नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और अनजाने ही महल से बाहर निकल गया। पंडित राजा का विशेष अतिथि था, इसलिए किसी पहरेदार ने ना तो उसे रोका और ना ही कोई प्रश्न किया। वह अस्तबल पहुंचा और वहां के सबसे तेज घोड़े पर सवार हो गया। नींद की अवस्था में ही वह राज्य की सीमा पार कर किसी दूसरे राज्य में प्रवेश कर गया। इतना ही नहीं, वह सीधे उस राज्य के राजा के महल तक जा पहुंचा। रात्रि का अंतिम प्रहर होने के कारण महल के सभी पहरेदार और सेवक गहरी नींद में थे। किसी ने उसे रोका नहीं, कोई पूछताछ नहीं हुई। पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया, जहां राजा और रानी गहरी निद्रा में सो रहे थे। नींद की अवस्था में पंडित वहीं जाकर लेट गया। जब प्रातः काल हुआ तो राजा की नींद खुली और उसने देखा कि एक अपरिचित व्यक्ति रानी के पास सोया हुआ है। यह दृश्य देखते ही राजा क्रोध से भर उठा। तत्काल आदेश देकर पंडित को गिरफ्तार करा लिया गया। पंडित को स्वयं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह दूसरे राज्य में कैसे पहुंचा और राजा के शयन कक्ष तक कैसे आ गया। किंतु उस समय उसकी बात सुनने वाला कौन था? राजा ने उसे तुरंत दरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया। कुछ समय बाद दरबार लगा और पंडित को राजा के समक्ष लाया गया। राजा उसे देखते ही अत्यंत क्रोधित हो उठा और बिना कोई बात सुने ही उसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश सुना दिया। मृत्युदंड का आदेश सुनकर भी पंडित विचलित नहीं हुआ। उसने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं यह नहीं जानता कि मैं आपके राज्य में कैसे पहुंचा और आपके शयन कक्ष तक कैसे आया। यह भी नहीं जानता कि किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं, परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु निश्चित है और वह होने जा रही है। राजा को यह बात अजीब लगी। उसने पूछा, तुम्हें यह कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? तुम कहना क्या चाहते हो? इस प्रश्न के उत्तर में पंडित ने पिछले 6 महीनों की पूरी कथा सुना दी। महाकाल से भेंट, यमदूत का परिचय और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी। उसने कहा, महाराज, कोई भी सामान्य व्यक्ति इतना साहस नहीं कर सकता कि वह राजा की उपस्थिति में रानी के पास शयन कक्ष में पहुंचे। राजा को पंडित की बातों में कुछ सत्य प्रतीत हुआ, किंतु उसने सोचा कि यह व्यक्ति मृत्यु से बचने के लिए कोई कहानी गढ़ रहा है। तब राजा ने कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और सचमुच आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, तो मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। किंतु यदि यह कथा असत्य सिद्ध हुई तो निश्चय ही आज तुम्हें फांसी दी जाएगी। पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, अतः उसने तुरंत सैनिकों के हाथ एक पत्र भेजकर पंडित की कथा की सत्यता की जांच करवाई। शाम तक सैनिक लौट आए और उन्होंने बताया, महाराज, पंडित जो कह रहा है वह पूर्णतः सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित के लिए अपने महल में संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी। पिछले 6 महीनों से पंडित वहीं अतिथि के रूप में रह रहा था। कल ही राजा उससे शयन कक्ष में मिले थे। इसके पश्चात वह इस राज्य में कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी वहां भी किसी को नहीं है। अतः उनके अनुसार पंडित को फांसी देना उचित नहीं है। यह सुनकर राजा के सामने नई दुविधा खड़ी हो गई। उसने बिना पूरी जांच के पंडित को मृत्युदंड सुना दिया था। यदि वह अब दंड वापस लेता तो उसका वचन अपमानित होता और यदि दंड का पालन करता तो एक निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। राजा ने मंत्रियों से परामर्श किया। विचार विमर्श के पश्चात मंत्रियों ने सुझाव दिया, महाराज, पंडित को प्रतीकात्मक रूप से फांसी दी जाए। कच्चे सूत के धागे से फंदा बनाया जाए। इससे आपका वचन भी बना रहेगा और पंडित के प्राण भी बच जाएंगे। राजा को यह उपाय उपयुक्त लगा और उसने वैसा ही आदेश दे दिया। नियमों के अनुसार कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा तैयार किया गया और पंडित को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी होने लगी। उपस्थित लोग संतुष्ट थे। ना तो पंडित की मृत्यु होगी और ना ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी पूर्ण विश्वास था कि कच्चे सूत के धागे से
किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। इसलिए वह प्रसन्नता से फांसी स्वीकार करने को तैयार हो गया, ठीक वैसे ही जैसा महाकाल ने कहा था। परंतु जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा टूट गया, किंतु टूटने से पहले वह अपना कार्य कर चुका था। सूत के धागे ने पंडित के गले की एक नस काट दी थी। पंडित भूमि पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। प्रत्येक धड़कन के साथ उसके गले से रक्त की फुहार निकल रही थी। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर शांत हो गया और प्राण निकल चुके थे। सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। कोई भी यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतना कमजोर सा सूत का धागा किसी मनुष्य की मृत्यु का कारण बन सकता है। परंतु घटना घट चुकी थी, नियति अपना कार्य कर चुकी थी। जो होना था वह होकर ही रहा। मनुष्य चाहे जितनी भी सावधानियां बरते, जितने भी उपाय कर ले, पर प्रत्येक घटना की एक निश्चित व्यवस्था पहले से ही निर्धारित होती है। उस व्यवस्था को हम ना थोड़ा आगे कर सकते हैं और ना थोड़ा पीछे। यही कारण है कि ईश्वर ने मनुष्य को भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी, ताकि वह भय में जीने के बजाय वर्तमान को पूरी तरह जी सके और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सके। यही सत्य उस पंडित पर भी लागू होता है। यदि उसने महाकाल से अपनी मृत्यु के विषय में प्रश्न न किया होता, तो वह 6 महीने भय और आशंका में राजमहल की सीमाओं में कैद सा जीवन जीने के बजाय एक सामान्य, शांत और संतुलित जीवन जी सकता था। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लिखा है वह होकर ही रहेगा। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।